इम्पोर्टेंट बात तो बाकी है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस चैनल पे हम एक गिव अवे रखते हैं 2 लोगों के लिए। एक सिंपल सा प्रोसेस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके लिए बहुत इजी है। जैसे जैसे हमारा ये चैनल ग्रोथ कर रहा है, आपकी हेल्प से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये गिव अवे रखते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाना है और अपना रिव्यू आज के एपिसोड पे देना है। बस कमेंट सेक्शन में दे देना, यूट्यूब के एक स्क्रीनशॉट ले लेना सब्सक्राइब करके, और मेरे इंस्टाग्राम मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके बस आपको जो है डीएम करना है वो स्क्रीनशॉट। जिसका रिव्यू सबसे अच्छा लगेगा आज के एपिसोड पे, सबसे परफेक्ट लगेगा मुझे जिसका रिव्यू, उन 2 लोगों को 500 रुपीज़ पेटीएम या फिर गूगल पे जो भी होगा, हम डीएम पे जो है डिस्कस करके आपको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल की स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको मैं हमेशा याद रखूँ कौन कौन था जो शुरुआत से मेरे साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा ग्रोथ कर रहा है आप सबकी हेल्प से। अब इस जो आज का एपिसोड था उस पर हम रिव्यू कर लेते कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये मेरा रिव्यू है, आप अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दे के जाना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या क्या इसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट लगा, क्या क्या जो है बुरा लगा, क्या क्या अच्छा लगा। मेरे हिसाब से शुरुआत से बात कर लेते हैं। जो 2 इम्यूनिटी प्रिंस नरूला के पास थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी तो उन्होंने खराब की। मुझे नहीं लगता कि कहीं से अपूर्वा डिजर्विंग है ये जीतने के लिए। वो सिर्फ एक चालाक लोमड़ी है जो सबको अपने इशारों पे खिलाने की कोशिश कर रही है, सबकी चमचागिरी करके या सबको अपना चमचा बना के ही वो इस गेम में आगे बढ़ना चाहती है, और कुछ भी नहीं है उसके पास। आपने देखा होगा कि कैसे जब भी उसे बोलने का मौका दिया जाता है वो साफ बोलती है कि मैं यहाँ पे कोई पकोड़े तलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे गेम खेलने आई हूँ और सबके साथ गेम खेलूंगी। भाई वो किसी का भी काट सकती है। तो मुझे लगता है कि प्रिंस नरूला को वो इम्यूनिटी किसी और को देनी चाहिए थी। कोकिला को भी दे सकते थे। प्लेयर तो वो कोकिला भी अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसे रोडिस तक पहुंच गई, मगर हाँ एक इम्यूनिटी मुझे लगता है कि क्योंकि 5 ही थे, जयंत और उन्होंने मना कर दिया था जाबी ने, तो प्रतिभा को तो जानी ही थी। वैसे भी वो सबकी फेवरेट बनी घूम रही है, मगर चालाक वो भी बहुत है। आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब तक प्रिंस नरूला के पास इम्यूनिटी थी वो दोनों किस तरह से हाथ जोड़ रही थी, बोल रही थी प्लीज़ हमें इम्यूनिटी दे दो, प्लीज़ हमें इम्यूनिटी दे दो। और जैसे ही इम्यूनिटी मिल गई कैसे प्रिंस के अगेंस्ट ही बोलना शुरू कर दिया। चाहे वो मिलन वाली बात हो, चाहे वो आकाश वाली बात हो। आकाश को जब इम्यूनिटी दी प्रिंस ने तो जल गई प्रतिभा और अपूर्वा की, और प्रिंस के अगेंस्ट ही बोलना शुरू कर दिया, ये बिना सोचे कि अभी अभी प्रिंस नरूला ने तुम दोनों को इम्यूनिटी दी है। मतलब देख सकते हैं आप, जो एक गैंग लीडर की नहीं है वो किसी भी प्लेयर की क्या होगी, वो बस दूसरों को पागल बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और दोनों ही ऐसी है। अब बात कर लेते हैं कि जो वोट आउट हुआ था, वोट आउट में सबसे जो बकवास बात मुझे लगी वो निशा का वोट सपना के अगेंस्ट जाना। दोस्तों कैसे वो लड़की जो अभी तक दोस्त दोस्त बोल रही है, सपना के ऊपर बोल रही थी कि मैं तुझे दोस्त मानती थी, तूने ये किया वो किया। सपना ने बस ये कहा था कि अगर आज तूने मुझे बताया, हामिद को बोला बचाया, तो मैं तुझे नेक्स्ट टाइम फेवर कर दूंगी अगर निशा भी सामने होगी। तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं निशा को बाहर करवा दूंगी या निशा के अगेंस्ट हूँ। मगर निशा तो 1 सेकंड में पलट गई, जिसे वो अपना दोस्त मान रही थी, जिसे वो कोस रही थी कि उसने ऐसा कैसे बोला, उसके अगेंस्ट वोट करके आ गई। इतने ऑप्शंस थे निशा के पास वोटिंग के। तो ये एक ऐसी लड़की है जो किसी की भी नहीं है, निशा किसी की भी नहीं है। आती है अपने लिए इम्यूनिटी मांगने की कोशिश करती है, हाथ जोड़ती है, बस यही करती है और कुछ नहीं कर रही है। निशा इस गेम में रहने लायक मुझे नहीं लगता कि 1% भी है। ये मेरा रिव्यू है, मेरे अकॉर्डिंग। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद बात कर लेते हैं वोटिंग में जो बाहर हुए, सपना और कोकिला। मुझे नहीं लगता कि कोकिला डिजर्व करती थी, तो उसके जाने और ना जाने से कोई किसी को शायद किसी को भी फर्क पड़ता हो।
मगर सपना एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, अच्छा खेल सकती थी, आगे और भी अच्छा कर सकती थी, अच्छे बॉन्ड बना सकती थी, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा था और बोलने में काफ़ी अच्छी थी। जजेस की भी फेवरेट बन सकती थी, एक अच्छी प्लेयर थी। इसे जल्दी निकालना मुझे नहीं लगता कि सही था, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री में भी वापस लाया जा सकता है, क्योंकि सपना एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। बात कर लेते हैं दूसरे जो कोकिला है, उन्हें निकलना ही था। अब ये डबल वोट आउट था, उसके बाद रफ्तार भी चले गए, उन्होंने अपना रीज़न बताया, वरुण सुध आ गए हैं। वरुण सुध अब एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं सबको, क्योंकि वो रणविजय की टीम से थे जब वो रोडीज़ में थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा रणविजय से, जैसे प्रिंस नरूला ने सीखा है। और रणविजय आप सबको पता है कि कितने बेहतरीन रोडीज़ को इतनी अच्छे से जानते हैं रोडीज़ को, और वरुण सुध हमेशा उनके साथ दिखे हैं, तो वो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्रिंस की तरह वरुण सुध भी रणविजय के फेवरेट हैं। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सही जा रहा है अभी तक का रोडीज़, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप अपना गिव अवे मत भूलना, सिंपल सा प्रोसेस है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट करना है आपको रिव्यू में, जो भी इस एपिसोड का रिव्यू है उसका स्क्रीनशॉट लेके सिंपल मेरे को डीएम करना है। सब्सक्राइबर्स कम है, जीतने के चांसेस ज़्यादा है, 2 लोगों के चांसेस है, तो चांसेस ज़्यादा है। अच्छा रिव्यू लिखिएगा जो लगे कि हाँ ये रिव्यूज हट के है। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब करते रहना, हर हफ्ते आपके लिए नए एपिसोड्स लाता रहूँगा। बस धन्यवाद।